सचमुच में हमारे लिए तपस्या कर रही है कि खाली ऐसे ही हरे राम चल रहा है? जाइए परीक्षा लेने के लिए। अभी सातों ऋषि माता पार्वती जी के पास आ गए ब्याह काटने। लेना तो परीक्षा था और आकर के निवेदन करते हैं माता पार्वती से, किसके लिए तपस्या कर रही हैं? किसने कहा तपस्या करने के लिए? माता पार्वती ने निवेदन किया, नारद जी ने कहा है और नारद जी के कहने से ही मैं तपस्या कर रही हूं। सप्त ऋषियों ने कहा नारद के कहने पर, अरे नारद के कहने पर तुम तपस्या करने आ गई? अरे वो एकदम सच नहीं, झूठ बोलता है वो, उसके चक्कर में मत पड़ना। नारद सिखजे सुनहि नर नारी, जिसने भी नारद का सिखाया हुआ माना अवश्य हो ही तजु भवन भिखारी। उनका घर द्वार सब बिक गया। नारद के चक्कर में मत पड़ो, वो ऐसे झूठे बोलता रहता है। उसके कहने पर आ गई जंगल में तपस्या करने है? और माता पार्वती जी ने कहा मैं क्या करूं, मैं तो आ गई नारद जी के कहने पर। सप्त ऋषियों ने कहा निर्गुण नीलज कुबेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर ब्याली, उसके लिए तपस्या करने आ गई हो। कोई गुणे नहीं है उसमें, निर्गुण है एकदम, निर्लज, लाज है तो है नहीं है। कुबेश कपाली, भाई ब्याह काटना साधारण बात थोड़े, सबसे ब्याह नहीं काटा जाता है। ब्याह काटना किसी किसी को आता है और जिनको ब्याह काटना तो बड़ा सटीक काटते हैं, एकदम सटीक तीर चलता है उनका। हाँ का हो, होली में जो लड़का दारू पिया था उसी का शादी हो रहा है, हो गया। ऐसे ब्याह काटते हैं लोग। अब यहाँ इतना लंबा चौड़ा कहने की क्या जरूरत है? निर्गुण है, निर्लज है, लोभी है, पाखंडी है, इतना कहने की क्या हो सकता थी? सिखो कलयुग वाले जो ब्याह कटवाए उनसे कैसे ब्याह करता है? एक ही बार तीर मारते हैं और जाकर के सटीक निशाने को बैठते हैं और ब्याह हो गया सीताराम। अगुआ भगे बेचारे। इस सब ऋषि बेचारे ब्याह काटने के चक्कर में करें कि अभी भी हमारा बात मान लो, हम विष्णु भगवान से तुम्हारा विवाह करवा देंगे, बहुत सुंदर है, दिव्य है, अभी भी बात मान लो। माता पार्वती ने निवेदन किया ऋषियों से, जाओ तुम मिलते हूँ प्रथम मुनीसा, पहले अगर मिल जाते तो मैं थोड़ा विचार करती। सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरी, शीशा तुम्हारे सिखाए हुए बात को मैं थोड़ा समझती, लेकिन अब क्या करूं? अब तो हमने अपने मन कर्म वचन हर चीज से भगवान भोलेनाथ को ही अपने पति के रूप में मान लिया है। अब मैं क्या करूं? आकर के सप्त ऋषियों ने बताया भोले बाबा से, बोले महाराज एकदम 100% सोना है, कोई मिलावट नहीं है, आप एकदम विवाह करिए। अच्छा भोले बाबा, अब ऐसा भी नहीं कि पता चले कि ब्याह करने के लिए दोनों लड़के तपस्या कर रहे थे, यहाँ चकने लगे, मोबाइल खरीद के ले जाओ पहुंचा दो बात करने के लिए, ऐसा थोड़े है। जैसे ही भोले बाबा ने सुना तो हुआ क्या? मनुथीर करी तब शंभु सुजाना, अलगे करण रघुनायक ध्यान। राम जी का ध्यान करने लगे। माता पार्वती तपस्या कर रही हैं और इधर भोले बाबा ध्यान में लग गए। तारक यसुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। सभी देवताओं को भगा दिया सिंहासन पर से।